हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने सिनोनिम्स और एंटोनियम्स को डिस्कस किया था, तो आज हम उनके आगे के वर्ड्स को कंटिन्यू रखेंगे। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लास्ट वीडियो में हमने 30 वर्ड्स को कंप्लीट किया था। आज हम 31 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेनरस, इसका मतलब होता है उदार, यानी कि शोइंग अ रेडीनेस टू गिव मोर ऑफ समथिंग, स्पेशली मनी, यानी कि पैसों से किसी की मदद करना या एकदम उदार होना। ठीक है, ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 7 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में भी ये वर्ड 7 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसके सैनोनियम से बेनिवोलेंट यानी कि दयालु, मैग्नेनिमाउस यानी कि उदार, मैग्नेनिमाउस यानी कि जिसका बहुत बड़ा दिल होता है ना, उसे बोलते हैं, यानी कि उदार व्यक्ति होता है जो लोगों के पैसे देके मदद करते हैं। और इसके एंटोनियम्स होते हैं स्टिंगी यानी कि कंजूस, माइजरली यानी कि कंजूसी, इनकंसिडरेट यानी कि विचारहीन, सेल्फिश यानी कि स्वार्थी और ग्रीडी यानी कि लालची, अनचैरिटेबल यानी कि कृपाहीन और निगार्ड यानी कि कंजूस। तो स्टिंगी को आप याद कर सकते हैं। और माइजर भी आपने सुना होगा कि माइजर मतलब होता है एकदम कंजूस होना। इनकंसिडरेट यानी कि जो कंसिडरेट करता है ना, या जो विचार करता है, ये लोगों के बारे में सोचता है, वे व्यक्ति एकदम उदार होते हैं, दयालु होते हैं लोगों के प्रति। और जो इनकंसिडरेट होते हैं ना, जो सोचते नहीं है लोगों के बारे में, वे क्या होते हैं, एकदम स्वार्थी होते हैं, लोगों का भला नहीं करते हैं। ठीक है, सेल्फिश भी आपको पता है कि एकदम स्वार्थी व्यक्ति होता है। और ग्रेडी मतलब लालची, मतलब वो उसे खुद का ही लालच होता है, खुद ही करने का, वो दूसरों के ऊपर कुछ भी नहीं करता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। अनचैरिटेबल यानी कि कृपाहीन, मतलब जो दूसरों के बारे में नहीं सोचता है, दूसरों की कृपा नहीं करता है। और निगार्ड यानी कि कंजूस। निगार्ड को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा नी और यहाँ आपको दिख रहा होगा गार्ड। तो एक बहुत बड़ा बंगला है, ठीक है, एक आदमी है, उसका बहुत बड़ा बंगला है, उसके बाद भी उसने क्या कर रखा है, उस बंगले के गेट पे नी गार्ड, एक भी गार्ड नहीं है उसके बंगले के बाहर। ठीक है, यानी कि इतना बड़ा बंगला होकर भी वो आदमी के एकदम बहुत कंजूस है, क्योंकि उसने एक भी गार्ड नहीं रखा, वहाँ पे एक भी गार्ड नहीं है। तो इससे आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो क्या है, बहुत कंजूस है। नेक्स्ट वर्ड है मोडेस्ट, यानी कि विनम्र, यानी कि अनएस्यूमिंग और मॉडरेट इन द एस्टिमेशन ऑफ वंस एबिलिटी और अचीवमेंट्स। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 9 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 5 टाइम रिपीट हुआ है। तो मोडिस्ट मतलब होता है एकदम विनम्र, यानी कि एकदम अच्छा खासा और सीधा साधा व्यक्ति। ठीक है, इसके सैनोनियम से हम्बल यानी कि एकदम नम्र व्यक्ति, शाय मतलब एकदम शर्मीला, डेम्यूर यानी कि एकदम संकोची, मतलब वो एकदम संकोच में रहता है। ठीक है, और इसके एंटोनियम से वेन यानी कि अहंकारी, कॉन्सीटेड यानी कि घमंडी, एरोगेंट यानी कि अकड़बाज यानी कि बहुत ज़्यादा घमंडी, और इमोडिस्ट यानी कि अशिष्ट व्यक्ति। ठीक है, तो इन्हें आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब होता है पारदर्शी, यानी कि जिसके आर पार देखा जा सकता है। इजी टू परसीव और डिटेक्ट, इजीली सीन थ्रू, ओपन एंड ऑनेस्ट, यानी कि एकदम पारदर्शी है, एकदम क्लियर होना। ठीक है, तो ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 10 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 4 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसके सैनोनिम्स होते हैं एकदम लूसिड होना, कि लूसिड वर्ड का मतलब ही होता है स्पष्ट या क्लियर होना। ठीक है, ये लूसिड वर्ड जो है ना, एकदम रूट वर्ड है। इसके आसपास मतलब ये किसी वर्ड से मिलकर बना होगा ना, तो उसका मतलब हमेशा स्पष्ट या क्लियर से ही होगा। ठीक है, और क्लियर मतलब साफ, आपको पता ही है। इसके एंटोनिम्स होते हैं ओपेक, यानी कि अपारदर्शी, तो यानी कि जिसके आसपास नहीं देख सकते हैं। तो ओपेक को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जो एकदम पैक है, यानी कि बंद है, तो बंद चीज़ों के आर पर देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है विजिलेंट। इसका मतलब होता है एकदम सावधान होना, यानी कि कीपिंग केयरफुल वॉच फॉर पॉसिबल डेंजर और डिफिकल्टीज। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 9 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 5 टाइम रिपीट हुआ है। विजिलेंट मतलब होता है एकदम सावधान होना या सतर्क होना। ठीक है, इसके सैनोनिम से वॉचफुल, यानी कि चौकस रहना। ठीक है, जो वॉचमैन होता है क्या, वो क्या करता है, एकदम वॉचफुल मतलब एकदम चौकस रहता है ना। ठीक है, और क्वेश्चन यानी कि सतर्क रहना। तो इसे भी हम ऐसे याद कर सकते हैं कि हर क्वेश्चन के आंसर को सावधानी पूर्वक सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, और एकदम अलर्ट रहना यानी कि सतर्क रहना, और अवेयर मतलब जागरूक, ये तो आपने सुना ही होंगे।
इसके एंटोनियम्स है रैश यानी कि अविवेकी होना, केयरलेस मतलब लापरवाह होना, और इनअटेंटिव यानी कि असावधान होना। अटेंटिव अटेंशन आपने सुना होगा ना, एकदम अटेंशन यानी कि सावधान होना, और इनअटेंटिव या अटेंशन मतलब होता है असावधान। ठीक है, इसे आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अलिविएट। अलिविएट का मतलब होता है कम करना या मेक सफरिंग डेफिशिएंसी और अ प्रॉब्लम लेस सेवर। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 9 टाइम रिपीट हुआ है। तो अलिविएट यानी कि कम करना, हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अली, और यहाँ आपको दिख रहा होगा 8, अली नाम का एक लड़का है ना, उसने क्या खाना कम कर दिया है क्योंकि वो मोटा हो गया है और उससे अब अपना वेट कम करना है। तो अली नाम के लड़के ने क्या किया, खाना कम कर दिया है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। इसके सैनोनियम से मिटिगेट, रिलाइव, डिमिनिश, लेसन, मॉडिफाई और अमेलियोरेट। ठीक है, तो मिटिगेट को हम ऐसे समझेंगे कि अलिवेट का मतलब होता है कम करना। ठीक है, और जो हमने आपको बताया है पहले भी कि मिटिगेट यानी कि जो मिट्टी के घर और गेट है ना, वो पहले के ज़माने में ज़्यादा होते थे गाँव में, पर अब क्या है, अब तो कम हो गए, ये सब अब देखने को नहीं मिलते हैं। रिलाई करना यानी कि राहत देना, मतलब अपने आप को एकदम शांत करना ना गुस्से से, मतलब अपना गुस्सा कम करना या उससे राहत देना अपने आप को। ठीक है, डिमिनिश में आपको यहाँ मिनी दिख रहा होगा, मिनी मतलब क्या, एकदम छोटा करना किसी चीज़ को या एकदम कम करना। ठीक है, और लेसन मतलब भी होता है कम करना। लेसन आपने सुना होगा ना, तो लेसन मतलब होता है एकदम कम करना। मॉडिफाई मतलब मनाना। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। मॉडिफाई मतलब मनाना, यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई इंसान गुस्सा हो गया तो उसे मनाना, यानी कि उसके गुस्से को कम करना। ठीक है, और अमेलियोरेट यानी कि सुधारना, किसी चीज़ को सुधारना यानी कि उसकी कमी को दूर करना या कम करना। ठीक है, और इसके एंटोनियम्स होते हैं अग्रेवेट यानी कि बढ़ाना, एक्सअग्रेटेड यानी कि अतिशयोक्ति करना। ठीक है, तो इन्हें आप ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्मल यानी कि निराशाजनक। तो ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 8 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 5 टाइम रिपीट हुआ है। इसका मतलब होता है डिप्रेसिंग या ड्रेयरी। डिस्मल मतलब आपने सुना है निराशाजनक। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा दी, जो हमारे दीदी होते हैं ना बड़े, उसे समझ सकते हैं। ठीक है, डी, और संभाल यानी कि संभाल। ठीक है, तो उसकी दीदी की एग्जाम में फेल हो गई होगी या कुछ हो गया होगा, तो वो उसकी दीदी से कहते हैं कि दीदी तो खुद को संभाल, इस बार नहीं हुआ तो क्या हो गया, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। उसकी दीदी क्या हो गई, एकदम निराशा में पड़ गई है। ठीक है, तो वो समझा रहा है उसकी दीदी को कि दीदी ऐसे निराश मत हो, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा एग्जाम में तेरा। ठीक है, इसके सिनोनिम्स होते एकदम ग्लोमी यानी कि उदास, और डिजेक्टेड मतलब निराश। ठीक है, तो हमने यह समझा था ना कि दीदी संभाल यानी कि अपने आप को संभाल, यानी कि वो निराशा में पड़ गई है। डिजेक्टेड को हम रिजेक्टेड से समझ सकते हैं ना, वो रिजेक्ट हो गई एग्जाम से यानी कि निराश हो गई है इसीलिए। और ग्लोमी यानी कि ये तो हमने आपको पहले बताया था, ग्लोमी मतलब किसी का ग्लू चुरा लिया है बच्चे का किसी ने, तो वो उदास हो गया है। इसके एंटोनिम्स होते हैं चीरफुल होना यानी कि एकदम बहुत ज़्यादा खुश होना, इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान होना, लाइवली यानी कि जीवंत होना, ब्राइट यानी कि एकदम उज्जवल होना, एनिमेटेड यानी कि जीवंत, और पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक, और प्लीजेंट यानी कि सुखद होना। तो इन्हें आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इरूडाइट। इसका मतलब होता है विद्वान या हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 11 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इरूडाइट को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ईरू को हम अच्छे से रिलेट कर सकते ना, या ईरू नाम की एक लड़की है। ठीक है, ऐसे समझिए, ईरू नाम की एक लड़की है, वो क्या करती है, अपना डाइट प्लान वगैरह पूरा दिन की रूटीन सब कुछ सेट करके रखती है। ईरू का डाइट भी बहुत अच्छा है, यानी कि वो क्या एकदम विद्वान है, एकदम ज्ञानी है, एकदम नॉलेजेबल है। ठीक है, उसका डाइट अच्छा है, वो अपने दिन भर की रूटीन रखती है। और ऐसे विद्वान ऐसे बच्चे क्या होते हैं, एकदम बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं ना, एकदम विद्वान होते हैं, समझदार होते हैं। ठीक है, तो इसके सैनोनियम से एकदम स्कॉलरली होना यानी कि विद्वतापूर्ण होना, एकदम विद्वान होना, या लर्नड यानी कि ज्ञानी होना, या नॉलेजेबल यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा जानकार होना। और इसके एंटोनियम से अनस्कॉलरली यानी कि अविद्वान होना, या इग्नोरेंट यानी कि अज्ञानी होना। ठीक है, तो इन्हें आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जेन्युइन। इसका मतलब होता है असली या ट्रूली व्हाट समथिंग इज सेड टू बी, या ऑथेंटिक यानी कि एकदम रियल या वास्तविक होना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 11 टाइम रिपीट हुआ है
और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसके सिनोनिम्स होते हैं ओरिजिनल यानी कि एकदम असली होना, ठीक है, और ऑथेंटिक का मतलब भी होता है एकदम वास्तविक या असली होना, रियल मतलब भी वास्तविक या असली, और ट्रूथ मतलब भी एकदम सच होना यानी कि एकदम असली होना। एंटोनियम मतलब होता है एकदम इसका एंटोनियम है फेक यानी कि नकली, स्प्यूरियस यानी कि जाली, यह हमने आपको पहले बताया था। स्प्यूरियस यानी कि यहाँ आपको दिख रहा होगा पूरी, जो पूरी है ना वो कैसे तेल में तली हुई है, एकदम नकली तेल में तली हुई है, ठीक है, तो नकली है यानी कि एकदम जालीदार, एकदम नकली है। ड्यूबियस यानी कि संदिग्ध, मतलब इसे आप ऐसे भी समझते हैं ड्यूबियस, एक लड़का है ना वो किसी सोच में डूबा हुआ है, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये सही है या गलत है, मतलब वो एकदम संदिग्ध है, ठीक है, मतलब वो समझ नहीं पा रहा है ना कि ये क्या सही है क्या गलत है, एकदम वो विचारहीन है, एकदम संदिग्ध है, ठीक है, तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हम्बल, इसका मतलब होता है विनम्र, यानी कि हैविंग और शोइंग अ मॉडेस्ट और लो एस्टीमेट ऑफ वंस इम्पोर्टेंस। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 11 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है। तो हम्बल मतलब होता है एकदम विनम्र होना, ठीक है। इसके सिनोनिम्स होते हैं मीक या मॉडेस्ट यानी कि सादगी, अनअज्यूमिंग यानी कि एकदम विनम्र होना, ठीक है। ये मीक वर्ड मैंने आपको पहले बताया था ना कि मीक यानी कि आदमी बोलता है कि मुझे एक मौका दो, है ना, वो मौका मांगता है यानी कि उसमें इतनी काबिलियत है कि वो कर सकता है, वो उसे ऐसा लगता है, वो मौका मांगता है यानी कि एकदम विनम्र निवेदन कर रहा है ना किसी से। मॉडेस्ट यानी कि एकदम सीधा साधा या सादगी भरा इंसान, ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं। इसके एंटोनियम से एरोगेंट यानी कि घमंडी होना, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, और असर्टिव यानी कि आत्मविश्वासी होना, और एकदम पॉम्पस यानी कि आत्म प्रशंसक होना। पॉम्पस को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक लड़का है वो अपने आप में ही पॉम्पोज करा करता है, मतलब एकदम खुद की तारीफ किया करता है, एकदम आत्म प्रशंसक, ठीक है, तो इन्हें आप ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हम इंसिपिड, ठीक है। इंसिपिड मतलब होता है एकदम फीका होना, ठीक है, तो इंसिपिड में आपको दिख रहा होगा सिप, ठीक है, तो हम जब चाय पीते हैं ना तो एकदम सिप सिप करके पीते हैं ना, मतलब कप से पीते हैं तो इसी आवाज़ आती है, ठीक है, तो एक आदमी है ना वो चाय पी रहा होगा एकदम सिप सिप करके, तो उसने जैसे ही पिया तो उसे क्या लगा कि यार ये तो एकदम फीकी है, बेस्वाद है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है लैकिंग फ्लेवर और वीक और टेस्टलेस यानी कि बिना टेस्ट का होना, ये एकदम फीका फीका होना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 6 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 7 टाइम रिपीट हुआ है। इसके सिनोनिम से ब्लैंड यानी कि बेस्वाद होना, तो इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी चीज़ को अगर हम अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे तो वो अच्छे से नहीं बन पाएगी ना, एकदम बेस्वाद होगी। और प्लेन यानी कि एकदम सादे सिंपल चीज़ें कैसी होती है, एकदम अजीब होती है ना। और फ्लेट यानी कि एकदम समतल होना, डल यानी कि एकदम नीरस होना यानी कि डल होना एकदम, और प्रोसिक मतलब एकदम सामान्य होना, ठीक है, मतलब ठीक ठाक होना, ठीक है, इन सबका आप समझ सकते एकदम ठीक ठाक होना। और इसके एंटोनियम से एकदम टेस्टी यानी कि एकदम स्वादिष्ट होना, इंटरेस्टिंग यानी कि एकदम रोचक होना, और डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट होना। तो इन्हें आप इसे याद कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतने ही वर्ड्स रखते हैं, इसके आगे के वर्ड्स नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।